नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही काम का पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे शरीर से बहुत सारे रोगों को ख़त्म कर देता है। दोस्तों ये पौधा वैसे तो हर कोई अपने बागवान में ज़रूर लगाता है। दोस्तों इसका नाम है सेहुंड। सेहुंड का नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसका नाम सेहुंडी है। इसे कांटेदार झाड़ी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे थूहर कहते हैं। थूहर वैसे तो बाग बगीचों में बाड़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अनेक औषधीय गुण भी है। थूहर के तना, पत्ते, शाखा और दूध में कई तरह के बीमारियों से लड़ने वाली गुण पाए जाते हैं। दोस्तों सेहुंड की कई जातियां होती है। साधारणतः जिसे सेहुंड कहते हैं, इसका तना व शाखा कांटों से भरपूर होता है। इसे बगीचे के चारों ओर बाड़ के रूप में लगाया जाता है। थूहर की कई किस्में होती है। इनकी शाखाएं पतली, पोली और मुलायम होती है। दोस्तों इसका जो पौधा होता है वह लगभग 5 मीटर तक ऊंचा, बड़ा, मांसल, कांटेदार, छोटा वृक्षक अथवा गुल्म यानी कि छोटा झाड़ीनुमा पौधा ही होता है। इसका तना सीधा, शाखाओं से युक्त, पत्ते बेलनाकार अथवा स्पष्ट पंचकोणीय छोटा जैसा ये होता है। दोस्तों इसका जो कांट होता है वो लगभग 10 mm लंबा होता है। इसकी शाखाएं गोलाकार और पंचकोणीय होती है। दोस्तों इसे अन्य भाषाओं में और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी में थूहर, सेहुंड, सेहूर, सेंड, मुठरिया सीज, सौंझ, थूहर के नाम से जाना जाता है। उर्दू में जाकुम, उड़िया में सीजू और तेलुगु में अक्कू जमोडू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे अंग्रेजी में इंडियन स्पर्ज ट्री के नाम से जानते हैं और इसका वानस्पतिक नाम यूफोर्बिया नेरिफोलिया है। दोस्तों इसे आप किस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थूहर का जो कांट या तना होता है वो बहुत ही काम का चीज़ होता है। यही हमारे बीमारियों को, बहुत सारे रोगों को दूर करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी को किस प्रकार से दूर करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली समस्या है गंजेपन। यदि किसी भी व्यक्ति के बाल झड़कर गंजेपन की नौबत आ गई है या उनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो आपको इस सेहुंड के दूध को समान मात्रा में सरसों का तेल यानी कि बराबर मात्रा में जितना इस सेहूर को दूध को लेना है उतना ही आपको सरसों के तेल को साथ में मिला करके बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके अपने सर के ऊपर लगाना है, तो आपको गंजेपन में लाभ मिलेगा। दोस्तों आँखों की बीमारी, आँखों में दर्द, आँखों में सूजन, आँखों में लाल होना, आँखों में खुजली होना, इन जैसी बीमारियों में सेहूर का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगा। दोस्तों सेहूर का जो दूध होता है उसको अपने आँखों के ऊपर इसी बीमारियों में लगाना है, तब आपको इन सारी बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के कान में दर्द हो चुका है, कान से मवाद बहता है या बहरापन की समस्या है या कोई और भी समस्या है, तो उसमें ये जो सेहूर है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। दोस्तों इसका जो तना है उसे आपको आग पर पका करके और उसका रस निकाल के फिर आपको 1 से 2 बूंद कान में डालते हैं, तो आपको कान से जुड़ी कोई भी समस्या हो उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ कान दर्द से बहुत जल्दी राहत मिलता है। दोस्तों अगला है दांतों के कीड़े। अगर किसी भी व्यक्ति के दांतों में कीड़े लग चुके हैं, दांतों में दर्द होता है,
कीड़े जो है वो भोजन करने में बहुत ही परेशानी करते हैं। तो ऐसे में आप सेहुर के जड़ को मुख में रख के और थोड़ी देर तक वैसे ही रखते हैं तो आपको दांतों के जो कीड़े हैं वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल कर और मर जाते हैं। दोस्तों अगला है दांत निकालने के लिए। अगर आप इस सेहुर का दूध हिलते हुए दांतों पर लगाते हैं तो उससे बहुत ही आसानी से आपका जो दांत है वो बाहर गिर जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ हिलते हुए दांत पर ही लगाना है, नहीं कि आपको जो सही दांत है उस पर। दोस्तों जो गलसुंडी के दर्द होता है उससे बहुत ही आसानी से राहत दिलाता है। अगर आप उससे परेशान हैं तो राहत पाने के लिए इस थूहर के दूध का लेप अगर गलसुंडी पर लगाते हैं तो आपको राहत मिलता है। अगला है खांसी की समस्या। दोस्तों खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये पौधा माना गया है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर किसी भी तरह की खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो इसका जो इलाज है, इसका जो उपचार है वो बहुत ही काम करता है। आप सेहुर के 2 पत्तों को आग पर रख कर गर्म कर लें। गर्म करने के बाद से वो पत्ता बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और उसे आपको मसल कर उसका रस निकाल लेना है। आप एक चम्मच में उसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ी सी आप स्वादानुसार नमक मिला करके अगर आप उसे लेते हैं हर आधे घंटे पर 1-1 चम्मच मात्र 2 से 3 बार, तो आपको तुरंत ही खांसी से राहत मिल जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो आप इसके जो कोमल डंडे हैं उसको आपको आग में गर्म करके और उसका भी रस निकाल करके और उसे पीते हैं तो खांसी से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिलेगा। और खांसी की वजह से उल्टी हो रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है जलोदर की समस्या। अगर किसी भी व्यक्ति के पेट में फ्लूइड्स की मात्रा ज़्यादा हो गया है और उसी के कारण पेट में सूजन हो गया है जिससे पेट फूलता हुआ नज़र आ रहा है, तो थूहर का जो रस होता है उसको अगर लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से जलोदर रोग में लाभ मिलेगा। दोस्तों अगला है पाइल्स यानी कि बवासीर। अगर बवासीर से कोई भी व्यक्ति परेशान है, बवासीर में ब्लड निकलता है, जो मस्से होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। बवासीर के मस्से से खुजली होता है, जलन होता है, दर्द होता है। तो ऐसे में अगर आप थूहर के दूध को हल्दी के चूर्ण के समान मात्रा में मिला करके और इसे अपने बवासीर वाले जगह पर लगाते हैं तो आपको बवासीर से बहुत ही आसानी से राहत मिल जाएगा। दोस्तों अगला है अल्सर रोग। दोस्तों जो थूहर होता है उसका अर्क और करंज तथा चमेली के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीस करके और आपको इसका लेप तैयार करना है और इसी लेप को आपको अपने घाव के ऊपर, नासूर के ऊपर या अल्सर रोग के ऊपर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को मासा की समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए आप इसके दूध को अगर मस्से के ऊपर लगाते हैं तो उससे जो मासा है वो सूख कर झड़ जाएगा। दोस्तों अगला है सूजन। अगर आपके मांसपेशियों में किसी भी प्रकार का कोई भी सूजन है या आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं किसी और भी सूजन से, तो आप इस थूहर के दूध को लगाते हैं तो आपका सूजन कम हो जाएगा और ये सूजन पकेगा भी नहीं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और कुछ इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।